सासू जी की सासू लागू अपने ससुर की माता। सासू जी की सासू लागू अपने ससुर की माता। अपने पिया की दादी लागू अपने पिया की दादी लागू। जिनके तुम हो भ्राता, जिनके तुम हो भ्राता। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न श्रीमान गोपाल जी जाट का है, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पहेली लिखकर उसका अर्थ, कथा और संदर्भ पूछा है। तो मित्र गोपाल जी के प्रश्न का उत्तर दें इससे पूर्व आप सभी से अपील है कि जिन सज्जनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। और अगर इस चैनल पर प्रसारित वीडियोज अगर आप सबको प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इत्यादि अच्छे लगते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर की करके और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहभागी बनिए। तो गोपाल जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से एक बड़ा सुंदर प्रसंग कथा सुनाने का मौका दिया है। अतः आपके प्रश्न का उत्तर एक सुंदर कहानी के माध्यम से दे रहा हूं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी विश्व भ्रमण पर निकले हुए थे और विश्व भ्रमण करके इधर उधर की खबरें इकट्ठी करके ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचते हैं और अपना खबरिया चैनल शुरू कर देते हैं। परंतु ब्रह्मा जी उस समय बहुत ही व्यस्त थे और उनकी खबर को सुनने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उन्होंने नारद जी को डांट दिया और बोले कि इधर उधर की चुगली करना और ये फालतू में घूमते रहते हो, न शादी किया न गृहस्थी बसाई और न प्रभु का भजन ही करते हो, बस फालतू में टाइम खराब करते हो, इधर उधर के परपंच में लगे रहते हो, कभी प्रभु आराधना किया करो। नारद ने कहा कि मैं तो दिन रात अपने प्रभु की आराधना करता हूं और चलते चलते मैं हमेशा प्रभु का भजन ही करता रहता हूं। जब तक निद्रा देवी या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जब तक निद्रा देवी के आगोश में नहीं चला जाता तब तक तो मैं प्रभु भजन ही करता रहता हूं। ब्रह्मा जी बोले कि अब बस करो, मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं सुननी, जाइए अपना काम कीजिए जाके। नारद जी की बेइज्जती हो गई, किंतु उनका स्वभाव जो लोग जानते हैं, ब्रह्मा का मैं पुत्र हूं, नारद मेरा नाम, इधर उधर के झगड़े लगाना यही हमारा काम, बोलो नारायण नारायण। फिर क्या पहुंच गए अपनी माता ब्रह्माणी के पास में और उनसे बोले कि माता आप पतिव्रता हैं, किंतु सती तो पृथ्वी लोक वाली माता अनुसुईया सबसे बड़ी है। माता को क्रोध आ जाता है, वो बोली वो मेरे से बड़ी सती कैसे हो सकती है, मैं देखती हूं कितनी बड़ी सती है। और स्त्रियों का ये स्वाभाविक गुण है कि वो अपने आप से ज्यादा किसी को समझती नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है कि पन्नगारी ये रीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। अर्थात एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री की सुंदरता, रूप और गुणों पर मोहित नहीं हो सकती। व्यवहार में भी देखा जा सकता है कि कोई स्त्री स्वयं कैसी भी क्यों न हो, किंतु दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर, कितनी भी गुणवान हो, उसमें दो चार कमियां तो जरूर बता देगी। बोलेगी सुंदर तो बहुत है बहन,
तुमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया तुमने। बहन, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी भेंगे हैं, जब वो देखती है ना तो थोड़ी उसकी आंख एक छोटी सी लगती है, एक बड़ी सी लगती। बोलती है तो उसके देखो ना थोड़ा होठों में विकार आ जाता है। उसके दांत देखा है कैसे कैसे छिद्रों वाले दांत हैं, पीले हैं, नीले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उसकी चाल देखो, अरे पता नहीं क्या क्या, पैर टेढ़े पड़ते हैं। उसकी उंगलियां देखी हैं, उसके नाखून देखे हैं, उसकी नाक देखी है। ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें कुछ न कुछ वो कमियां निकाल करके वो महान सुंदर महान गुणवान स्त्री क्यों न हो, उसको ये लोग बता देंगे कि वो हमसे ज्यादा नहीं, देखो उससे तो हम ही सुंदर हैं। तो यही हाल माता ब्रह्माणी का भी था। आखिर कितनी भी महादेवी क्यों न हो, है तो वो स्त्री ही। तो वो दूसरे यहां पे एक और भी संदर्भ लगता है, क्योंकि महर्षि अत्रि और अन्य 6 सप्तऋषि ब्रह्मा जी के ही शरीर से निकले हैं, उनके ही मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्माणी तो उनकी सास हैं अनुसुईया की, तो भला बहू की तारीफ कैसे सुन ले। सास बहू का भी तो रिश्ता होता है। तो मम्मी पापा में झगड़ा लगाकर चल पड़े नारद जी कैलाश की तरफ, और वहां भी शिव जी से डांट खा ली। उनसे डांट खाने के बाद माता पार्वती के पास जाते हैं और सती अनुसुईया के तारीफ के पुल बांध देते हैं, जिससे पार्वती जी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि ब्रह्माणी नहीं, मैं नहीं, लक्ष्मी नहीं, हम लोगों से बड़ी वो सती कैसे हो सकती है। उसकी परीक्षा जरूरी है। उसकी परीक्षा मैं इनको भेजूंगी भोलेनाथ को, ये उसकी परीक्षा लेके आएंगे। और यही एपिसोड बैकुंठ में भी नारद जी रिपीट कर देते हैं। माता लक्ष्मी में भी जो स्त्रियों के प्रति जलन की भावना है वो वहां पे करा देते। अब तीनों महादेवी अपने पति परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश को परीक्षा लेने का आदेश देती हैं। किसी और की आज्ञा होती तो तोड़ी भी जाती, किंतु होम मिनिस्ट्री की आज्ञा कौन तोड़ सकता था। सभी डरते हैं भाई अपनी घरवाली से। इसमें त्रिदेव भी अछूते नहीं है। तीनों रचनाकार, पालनकर्ता, संहारक शक्तियां ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचते हैं और साधु के रूप में अलग जगाते हैं। माता अनुसुईया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये जो वेदों में बताए हुए अतिथि देवो भव के नियम के पालन में उन्होंने पानी लेकर के उनको पानी पिलाती हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछती हैं साधुओं से कि कैसे आज इधर भ्रमण कर रहे हो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। त्रिदेव एक स्वर में बोलते हैं कि हे माता, हम लोग भूखे हैं, हम भोजन करना चाहते हैं। तो मैं भोजन, किंतु हमारे साथ एक समस्या है। हम लोग भोजन वही करते हैं जिस गृहिणी के शरीर पर, भोजन कराने वाली गृहिणी के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब ये जो उपाय है ये माताओं ने उनको बताया था कि ये करो। देखते हैं कि कितनी बड़ी सती है। अगर पर पुरुष के सामने वस्त्र विहीन होके जाएगी तो वो सती हो ही नहीं सकती। ये सोच करके उन्होंने कराया था अपने पतियों से। तो आज की कोई गृहिणी होती तो झाड़ू उठाती, ऐसे साधुओं की पिटाई तो पक्की थी। कुछ न करती तो 100 नंबर पर फोन करके पुलिस ही बुला लेती। परंतु उस समय देखो, अतिथि देवो भव का पालन गृहस्थ जरूर करते थे और उसी धर्म के पालन के लिए सती अनुसुईया चिंतित होती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है, आप विराजिए। त्रिदेव बैठ जाते हैं।
अनुसुईया अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से मतलब अपने पति परमेश्वर का याद करके ध्यान करके बोलती हैं कि अगर हमने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, अगर अपने पति धर्म के अलावा स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं किया, तो ये तीनों ही अभी के अभी अबोध बालक बन जाएं। फिर क्या था, त्रिदेव पालने में लेटने वाले 6-6 माह के बच्चे बन गए। अब अपने बच्चों के सामने कैसी शर्म। माता वस्त्र विहीन होकर उनको गाय के दूध का भोजन कराती हैं और अपने सतीत्व तथा गृहिणी धर्म दोनों का पालन करती हैं। बच्चों से किसको प्यार नहीं होता, और उनको भी हो गया। मातृत्व है, स्त्री को अगर मातृत्व न हो, माता न हो, माता को भगवान भी प्रणाम करते हैं। अब जब एक बार किसी बच्चे को आप गोदी में ले लो, प्यारा सा बच्चा हो, तो आपको उससे स्वतः प्यार हो जाता है। और फिर वहां तो 3-3 बच्चे थे। बच्चों से किसको प्यार नहीं होता, उनको भी हो गया और उनको बड़ा नहीं बनाया। उन्हीं को प्यार दुलार करती हुई उनकी माता बनकर उनको पालने लगी। अब उधर हड़कंप मच गया पूरे संसार में। नारद जी ढूंढ के बुलाए गए और उनकी लगाई हुई आग से देखो त्रिदेवों के घर जल रहे थे। नारद जी को डांट पड़ी तो तीनों माताओं के साथ पहुंच गए अनुसुईया जी के वहां। और जब देखा, आहा क्या सुंदर दृश्य है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों शक्तियां पतिव्रता नारी के सतीत्व के अधीन होकर पालने में लेटे खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद को धक्का मारकर आगे किया, धकेला तो नारद जी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए आज इस प्रश्न पर मुझे आश्चर्य ही नहीं हुआ था, अपितु घोर आश्चर्य हुआ था, क्योंकि यह कविता या भजन तो स्वयं मेरे द्वारा रचित थे और बचपन में रामलीला के मंचन के समय सती अनुसुईया में मैंने नारद जी का रोल प्ले किया था। और उस समय न तो कैमरे चलते थे, ना मोबाइल फोन थे। यह पूरा भजन संगीत के साथ मंचन किया था। उस समय आज के तरह अगर मोबाइल होते तो शायद वो दृश्य हमारे पास होता, लेकिन वो हमारी रचना सिर्फ हमारी डायरी से रामलीला मंचन में वहां देखने आए हुए कुछ श्रद्धालुओं के बीच ही रह गई थी। किंतु आज जब हमने अपने ही भजन की कड़ी को प्रश्न के रूप में देखा, जब हमने कमेंट बॉक्स में पढ़ी, तो मुझे आश्चर्य के साथ साथ थोड़ा हर्ष भी हुआ और हम अपने 35 साल पूर्व किए गए रामलीला मंचन में वहां पहुंच गए। नाटक मंचन की याद ताजा हो गई। तो जो संदर्भ से रिलेटेड भजन पूरा था वो थोड़ा यहां पे बताते हैं। तो नारद जी पूछते हैं कि भाभी मां, भाभी मां, भाभी मां, भाभी मां, ये है क्या तुमने कर डाला। भाभी मां, ये क्या तुमने कर डाला। 3 लोक की सब शक्तिन को, 3 लोक की सब शक्तिन को अपने पालने डाला। भाभी मां, ये क्या तुमने कर डाला। ओ दो कर जोरे मां तू खड़ी है। अब अपनी माता की तरफ इशारा करके नारद जी कहते हैं कि 2 कर जोड़े मां तू खड़ी है, सासू तुम्हारी तुमसे बड़ी है। भाई सास का पद बड़ा होता है, माता के समान होती है।
तो वो कहती हैं कि दो कर जोड़े माँ तू खड़ी है, सास तुम्हारी तुमसे बड़ी है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी को अपने ससुर को क्यों पालने में डाला। भाभी माँ भाभी माँ, भाभी माँ भाभी माँ, ये क्या तुमने कर डाला। तो माता अनुसुईया तब कहती हैं जो कड़ी इन्होंने गोपाल जी ने भेजी है, तो माता जी कहती हैं कि सासू की मैं सासू लागू, सासू की मैं सासू लागू, अपने ससुर की माता। सासू की मैं सासू लागू, अपने ससुर की माता। अपने पिया की दादी लागू, जिनके तुम हो भ्राता। सासू सासू जी की सासू लागू, अर्थात वो फ्यूचर की बात करती हैं कि अब तो ये मेरा बेटा है, और अगर ये मेरा बेटा है तो इसकी पत्नी मेरी बहू हो गई, और मेरी बहू हो गई तो, और ये हमारा ससुर है, इनके हिसाब से तो मैं इसकी तो मां हूं, और जो इनका पुत्र है मेरा पति, तो वो अब मैं उसकी इस समय दादी हूं, जिनके तुम भाई हो। दोबारा से सुनिए कि सासू जी की सासू लागू, अपने ससुर की माता। अपने पिया की दादी लागू, जिनके तुम हो भ्राता। ससुर नहीं अब यह लाल हमारा, ससुर नहीं अब यह लाल हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, दुनिया का होगा विधाता, अब तो मैं इसकी हूं माता। सासू जी की सासू लागू, अपने ससुर की माता। सासू जी की सासू लागू, अपने ससुर की माता। तो उम्मीद करता हूं कि गोपाल जी आपको इस प्रसंग से अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये आपका संदर्भ सती अनुसुईया से संबंधित था। अस्तु। जय सिया राम।